छोड़ने के बाद आप तुम्हारे पास 4 ऑफर थे जिसमें चार तुमने ऑफर थे, ये हाँ। जो अभी करंट क्या देख के हाँ, डिसाइड हाँ। किया, प्रोडक्ट बेस देख के कि सैलरी पैकेज ऐसा करके कुछ? देखो बात होती है कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो मैंने आज की वीडियो में यार बोला था एक लोग से इंट्रक्शन कराने के लिए, तो उनसे इंट्रक्शन करते हैं और देखते हैं क्या राय है, क्या थॉट है उनके। हाय महबूब भाई, हाय हाय शुभम। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तो तुम यार बताओ तुम मैं कैसे भी हो। बढ़िया हूँ। तो यार मुझे आपके साथ बात करना इसलिए पड़ा कि यार मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी लोग का क्वेश्चन था कि मतलब वो नॉन टेक बैकग्राउंड से टेक्निकली में जाए कैसे और सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में जाए कैसे। तो मैंने तुम्हारा एग्जांपल लिया था कि कोई है मेरे पास लाइव में जो ऐसे कीजिए किया है नॉन टेक बैकग्राउंड से। इनफैक्ट यार नॉन टेक के साथ यार वो बीटेक भी डिग्री भी नहीं किया था। तो मैं सोचा आपके साथ बात कराओ लोगों को, तो आप चलिए बता सकते हैं मतलब कि कैसे आपने शुरू किया कोडिंग वगैरह। मतलब आप बीटेक भी नहीं किया तो आपका क्या मतलब कैसा इंटेंशन आया बीटेक की तरफ करने, मतलब ऐसा कोडिंग के बैकग्राउंड में आने का, तो कुछ बता सकते हैं लोगों को? जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने बीएससी एक्चुअली किया हुआ था नहीं नहीं, मैथमेटिक्स से। पहले 12th के मतलब आपका बीटेक करने का पहले से इरादा था ऐसा करके, तो मतलब कैसे डायरेक्टली? स्टार्टिंग में तो मुझे बीटेक ही करना था, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो टेक्निकल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि यार स्कोप तो केवल जो है कि इंजीनियरिंग और जो है कि आईटी फील्ड में है। हाँ तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जेई क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो हाँ फिर मुझे फिर बीएससी करना पड़ा। तो फिर बीएससी मैंने चूज किया मैथमेटिक्स से। हम्म। तो फिर बीएससी करने के बाद फिर मैंने सोचा यार बीएससी करने के बाद फिर मुझे क्या करना चाहिए, एमएससी करूंगा तो फिर पीएचडी करना पड़ेगा, तो काफी लॉन्ग जर्नी हो हाँ हाँ, जाएगा। मतलब 3 साल तो बीएससी फिर 2 साल हाँ एमएससी हाँ फिर मतलब 5 साल और बार पीएचडी में ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लग जाएंगे, तो काफ़ी हाँ हाँ लगभग हाँ ईयर हो जाए। हाँ हाँ हाँ, वो काफी लॉन्ग जर्नी हो जाएगा। तो फिर जैसा कि मैंने, तुम्हें भी अच्छे से याद होगा, मैंने उस टाइम तुमसे हाँ, सजेशन तुमने लिया मेरे था, को पिंग तुमने। किया था जब मैं आई हाँ थिंक हाँ सेकेंड ईयर वगैरह में था, है ना? हाँ, तो मैंने तुमसे सजेशन लिया, तो तुमने बोला कि कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स टाइप कुछ कर लो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं एमसीए करता हूँ। तो उस टाइम मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था जामिया दिल्ली का, हाँ हाँ जेएमआई। हाँ। तो मेरा क्वालिफाई हो गया था वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ से एमसीए किया। और फिर साथ ही साथ मैं शुभम तुमसे कनेक्टेड था, तो तुमने प्रॉपर मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना चाहिए। तो तुमने जैसा कि बताया था उस टाइम कि जीएफजी को फॉलो करो, और बेसिक कोडिंग करनी है तो हैकर रैंक को फॉलो करो। तो उस टाइम जो है कि मैंने बेसिकली फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही निकल गया था, कुछ मैं कर नहीं अच्छा, पाया था मतलब तुम उसमें। जब तक बीएससी करे तब तक कोई इरादा नहीं था हमें बीटेक की तरफ मतलब सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है ना? नहीं बीएससी नहीं, कंप्लीट होने शुरू के से बाद? मेरा मेरा नहीं, मेरा मन तो था कि यार बीएससी, मुझे पता था कि बीएससी करने के बाद कुछ स्कोप है नहीं। हाँ हाँ अगर से स्कोप है तो काफी लॉन्ग स्कोप है वो। हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर साथ ही साथ जब मेरा बीएससी कंप्लीट हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि यार अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। हाँ तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार तुम्हारे सजेशन के हिसाब से कि मैंने डिसाइड किया कि यार एमसीए करते हैं। तो जब मैं एमसीए में मेरा क्वालिफाई हो गया, मैं एमसीए करने लगा, तो फिर मैं जीएफजी को फॉलो कर रहा था। और फिर मतलब मैं कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं कर पा रहा था जीएफजी को। अच्छा। मतलब कभी हुआ कि 2 दिन पढ़ा मैंने, फिर 1 हफ्ते का गैप हो गया। 4 दिन पढ़ा मैंने, फिर 2 हफ्ते का गैप हो गया। तो 1 साल ऐसे ही चला, कुछ कर नहीं पाया मैं। हाँ। अच्छा, वो तो समय तो फिर तब, तुमने बताया कि हाँ वो समय जो था फिर वो तुमने कोडिंग बताया कि लैंग्वेज सीख रहे थे, है ना? कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे थे, हाँ मतलब बीएससी में तुम्हें कोई हाँ हाँ, कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती थी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कोई आती थी? कुछ कुछ अच्छा कुछ अच्छा। नॉलेज नहीं था। तो मतलब हाँ। जब तुमने तो फिर एडमिशन एमसीए लिया हाँ हाँ एडमिशन, उसके बाद तुमने डिसाइड किया कि मैं प्रोग्रामिंग सीखूंगा, तब तुम हाँ, मेरे से वही प्रोग्रामिंग कनेक्ट में किए थे? सीखूंगा। हाँ, हाँ तुमसे मैंने एग्जैक्टली। कनेक्ट किया था। तो फिर तुमने बताया कि यार कंटिन्यूअसली किसी चीज को फॉलो करना है, तो फिर जीएफजी का एक सेल्फ प्लेट्स कोर्स है, उसको ले लो। तो वो बहुत ही बढ़िया था सेल्फ आई प्लेट्स थिंक कोर्स मुझे याद उसमें। है मैंने वो तुम्हें तब बताया था कि जब मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो गया, तुमने बोला मुझे जावा सीखना है, ऐसा करके कुछ तुम बोले थे ना? हाँ, तो जावा जावा वगैरह जावा, कहाँ हाँ। से सीखा था, कैसे? हाँ, क्योंकि जावा इसलिए मैंने सोचा था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि क्या लैंग्वेज चूज करना चाहिए। तो हाँ मेरे सीनियर्स कॉलेज के थे, तो काफी सीनियर्स जावा पे प्रोग्रामिंग करते थे। हाँ हाँ तो मैंने भी सोचा यार जावा पे लग रहा है कि स्कोप बढ़िया है, क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के बाद जावा पे ज्यादा लोग काम करते हैं। हाँ हाँ। तो फिर बेसिकली मैं जीएफजी को फॉलो करता था। अच्छा, और प्रैक्टिस के जीएफजी लिए? के
प्रैक्टिस के लिए हैकर रैंक को फॉलो करता था। अच्छा अच्छा। हैकर रैंक को फॉलो करता था, समटाइम्स हैकर अर्थ भी थोड़ा बहुत फॉलो करता था। मतलब टोटली ठीक आपने है। प्रैक्टिस वहीं से किया गया, हैकर रैंक और हैकर पे जावा की, है ना? उसके और बाद जीएफजी पे भी मैंने प्रैक्टिस किया था। अच्छा अच्छा। जीएफजी पे भी मैंने काफी क्वेश्चन लगाए थे जीएफजी पे। फिर जाके जब प्रोग्रामिंग के। कोडिंग लैंग्वेज कंप्लीट होगा तब तुमने सोचा कि अब फिर मैंने कनेक्ट करके वही बोला कि अब हाँ मुझे हाँ क्या करना चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। हाँ, तब फिर कैसे स्टार्ट किया? तो वो प्रॉपर वो मतलब मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था उस टाइम कि यार इतना मैंने, मतलब मेरा लेवल एकदम इजी लेवल का था, मैं इजी लेवल के क्वेश्चन लगा रहा था जीएफजी पे और हैकर रैंक पे, तो मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था। तो फिर से मैंने कनेक्ट किया, तुमसे पूछा मैंने कि यार मतलब कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे? तो तुमने बताया कि लीड कोड को फॉलो करो, वहाँ पे जो है कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फिर मैंने लीड कोड कंसिस्टेंटली फॉलो किया, तो फिर लगभग मीडियम लेवल तक को मैंने अपने पहुंचाया। तो फिर बेसिकली लीड कोड फॉलो करने से पहले मेरा जॉब लग चुका था, जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी। अच्छा। तो नाम बता दो क्या कंपनी का? हाँ बता सकते हो, कोई चक्कर नहीं भाई, आप सर्विस और प्रोडक्ट बेस क्या है बता सकते हो, कंपनी कौन सी थी? तो जैसे कि मैंने लीड कोड लगाने से पहले जब मैं जीएफजी फॉलो कर रहा था, तो मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी थी, डीएक्सी टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम मैं वर्क फ्रॉम होम ही मेरा चल रहा था। तो बेसिकली ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो लर्निंग उतनी प्रॉपर यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। मेन मैंने जब ज्वाइन किया था डीएक्सी, तो बेसिकली क्या था कि काफी लॉन्ग जर्नी, मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे कोई चीज वो सिखाते थे तो मतलब प्रॉपर नहीं सिखाते थे, लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती थी वहाँ पे। तो बेसिकली फिर मतलब 3 महीने ऐसे निकल गए, 3 महीने निकल गए। अच्छा, तो सर्विस बेस ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में पहले? हाँ। अच्छा फिर ठीक। तो बेसिकली मैंने जो है कि सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन किया डीएक्सी। तो फिर प्रॉपर जो है कि वहाँ पे क्रिएटिव्स नहीं मिलती थी। तो फिर बेसिकली मैंने मतलब 3 महीने ऐसे निकल गए और मेरा लर्निंग जीरो रहा, मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। फिर मैंने सोचा कि यार ये सर्विस बेस्ड में तो यार अपना हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने तुमसे कनेक्ट किया, बताओ क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तुमने बताया कि यार देखो 2 ऑप्शन है, या तो तुम कंपनी जो है कि रिजाइन कर दो, रिस्क ले लो, या तो, और मेरा 3 महीने का सर्विस पीरियड था, नोटिस पीरियड था। तो फिर मैंने सोचा कि यार प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा हूँ, अब थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं। मेरे पास उस टाइम कोई ऑफर नहीं था, लेकिन मैंने कंपनी रिजाइन कर दिया 3 महीना होने के बाद। मैंने कंपनी रिजाइन कर दिया। मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे कि यार रिजाइन मत करो, जॉब सिक्योरिटी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, कोई जॉब देख लो फिर रिजाइन करो। बट ये था कि यार मैं कोई जॉब देखता तो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का या अदर कंपनी का, तो फिर वो इमीडिएट ज्वाइनिंग मांगते हैं। वो बोलते हैं आपको या तो 1 महीने में ज्वाइन करना है, 2 महीने में ज्वाइन करना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 3 महीने का जो सर्विस बॉन्ड है उनको जो है कि मैं अभी रिजाइन कर दूं। तो फिर 3 महीने मैंने बहुत अच्छे से लीड कोड को फॉलो किया। और उस 3 महीने में जब मेरा 3 महीना 2.5 महीना कंप्लीट हो गया था, तो उस टाइम मैंने काफी अच्छे कंपनीज का इंटरव्यू दिया और काफी कंपनीज को मैंने क्रैक किया। और फिर फाइनली मेरी करंट कंपनी है M2P Fintech, दिस इज अ फिनटेक कंपनी। So I decided to work with this company and I am working here very well and ये फाइनली तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल गई है ना? या फाइनली मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल गई। तो दिस टाइम तुम्हारे पास कितने ऑफर थे जब ये कंपनी ज्वाइन किया, मतलब कितने ऑफर में चूज करके ज्वाइन किया इसको? या बेसिकली मेरे पास टोटल 4 ऑफर थे। अच्छा, उसमें एक डीएक्सी में मैं काम कर रहा था, तो वो लेके 5 ऑफर थे टोटल मेरे पास। अच्छा, मतलब डीएक्सी छोड़ने के बाद आप तुम्हारे पास 4 ऑफर थे, जिसमें तुमने ये जो अभी करंट कंपनी वो डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट बेस है। और मतलब क्या देख के डिसाइड किया, प्रोडक्ट बेस देख के कि सैलरी पैकेज ऐसा करके कुछ? देखो बात होती है कि मतलब दोनों फैक्टर मैटर करता है। हाँ एग्जैक्टली। प्रोडक्ट बेस भी मैटर करता है, सैलरी भी मैटर करता है। तो कंपनी प्रोडक्ट बेस भी थी और इसका पैकेज भी काफी अच्छा था। और मैंने मतलब दोनों तरीके से बेस्ट था।
पैसे में भी और हाँ, दोनों मतलब प्रोडक्ट हाँ बेस के अकॉर्डिंग, है ना? और भी मेरी एक दो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मेरे पास और भी एक दो मेरे पास ऑफर था प्रोडक्ट बेस्ड का। हाँ हाँ तो बट उसका पैकेज जो था सीटीसी वो इतना नहीं था, इसका बेस्ट था ओवरऑल। हाँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार इसी में अब कम से कम कुछ टाइम तक काम करना है। फिर चलो। उसके बाद तो तुम हो ही शुभम, गाइड करते रहना, आगे बढ़ते अरे रहेंगे अरे भाई। अरे चलो बढ़िया है बढ़िया है। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से जो गीक फॉर गीक का प्रैक्टिस किया था, जो सेल्फ वाला प्लेस था कोर्स, तो वो कितना मतलब कितना हेल्पफुल रहा तुम्हारे लिए, वो मतलब जॉब स्विच करने के लिए या फिर वो जॉब? बेसिकली अगर से मैं बोलूँ तो मैं उसको फॉलो करने के पहले मैं जीरो था, ठीक है, हाँ। मुझे कुछ भी नहीं आता था। और उसको फॉलो करने के बाद मैं एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बन चुका था। मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस की नॉलेज थोड़ी बहुत हो गई थी। हाँ, कि मैं अब कह सकता था कि मैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ गया हूँ। हाँ। चलो बढ़िया है। तो तुम मतलब लोगों को क्या बताना चाहोगे जो अभी स्टार्ट कर, मतलब थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में, या फिर जो नॉन टेक से, तो क्या उनके लिए वो कर सकते हैं ना, टेक्निकली में आ सकते हैं ना नॉन टेक से, ऐसा? हाँ मतलब नॉन टेक अगर से कोई नॉन टेक कोई है तो अब तो मैंने जब एमसीए किया था तो मेरा 3 साल का था। हाँ। फिलहाल अभी तो 2 साल का हो गया एमसीए। हाँ। तो अगर से कोई नॉन टेक है, बीएससी का है बंदा, तो अगर से वो बीएससी का कोई बंदा है और वो चाहता है कि आईटी फील्ड में आना चाहता है, तो वो एमसीए एक कर सकता है। भले ही किसी भी कॉलेज से करे, किसी प्राइवेट हाँ। कॉलेज से करे, जरूरत नहीं है कि टॉप कॉलेज से। क्योंकि तुमने भी कॉलेज से कोई ऑफर लिया नहीं था ना, सब तुमने ऑफ कैंपस ही लिया था ना? ये ऑफर, हाँ, मेरा ऑफर जो है ये ऑफ कैंपस था। मेरे जितने भी ऑफर थे इसमें से एक ऑफर केवल ऑन कैंपस था, बाकी सारे ऑफर मेरे ऑन कैंपस, मेरे पास जितने भी ऑफर थे सारे ऑफर जो है कि ऑफ कैंपस थे। केवल एक ऑफर मेरा जो था वो ऑन कैंपस था। मतलब लिंक्डइन से और हर जगह ऐसे अप्लाई करके तुमने लिया था, है ना? हाँ, इन सब जगह से मैंने ऑफर लिया था। तो मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली कोई नॉन टेक स्टूडेंट है, वो टेक में आना चाहता है तो वो एमसीए कर सकता है, या तो वो एमसीए नहीं भी करना चाहता है तो प्रॉपर अगर से वो कोडिंग वगैरह सीख ले, ऐसा चीज कर ले तो आ सकता है। हाँ। मतलब बेसिकली बीएससी वगैरह नहीं, मतलब अगर तुम कोई भी बैकग्राउंड से अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में आना चाहते हो तो ये जो मैटर करते हैं कोडिंग वगैरह, वो सीख के आ सकता है ना? हाँ है ना? और बड़े प्लेटफॉर्म जैसे हैं, जीएफजी हो गया, हैकर रैंक हो गया, इन सबको फॉलो अच्छे से कर लिया जाए तो फिर बढ़िया बनाया जा सकता है। तो मतलब तुमने कितने दिन में लैंग्वेज सीखा था? जैसे तुम्हें जावा तो जीरो आता था, जब मैंने बोला तुम जावा सीखो, ऐसे करो, तो जावा कितने दिन में कवर हो गया था ऑलमोस्ट? हाँ, जब मैंने एडमिशन लिया था एमसीए में तो बेसिकली 1 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया, ऐसे मतलब बस थोड़े मोड़े प्रैक्टिस के हुए, है ना? थोड़े मोड़े प्रैक्टिस में फिर मैंने जीएफजी को फॉलो किया तो टोटल प्रॉपर समझो, फिर मैंने 1 साल के बाद मैं थोड़ा सीरियस हुआ तो प्रॉपर 6 महीने लगे मुझे करने में। हाँ, मतलब लैंग्वेज करने में और प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर एडवांस तक करने में, इस सब में पूरे 5 से 6 महीने लग गए, है ना? हाँ 5 से 6 महीने मतलब तुमने टाइम लेके किया धीरे धीरे। अगर कोई बंदा करना चाहता है ऐसे 4 महीने कर सकता है ना, 3 से 4 महीने में। हाँ। अगर से कोई नॉन टेक है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर से कोई थर्ड ईयर, अगर से कोई बीटेक का स्टूडेंट है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, तो वो 3 से 4 महीने में कवर कर सकता है। नॉन टेक के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, मतलब 6 महीना मान के चलो कि 5 से 6 महीने में वो कैरियर अपना चेंज कर सकता है प्रोडक्ट की तरफ, है ना? मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में तरफ। चलो और ये एक चीज हो गया नॉन टेक टू टेक, और दूसरा हो गया सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड। तो मेरा तो मेरे साथ दोनों स्टूडेंट हुआ है। मैं नॉन टेक से टेक में आया, सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में आया। तो सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में आने के लिए बेसिकली अगर से आप चाह रहे हो कि सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करना, तो आप बिल्कुल मतलब प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ी बहुत आपकी होनी चाहिए, और डेटा स्ट्रक्चर में आप केवल नॉर्मल से मतलब फैमिलियर होना चाहिए उनसे कि हमने फैमिलियर है, दैट्स इट। स्ट्रिंग एरे के क्वेश्चन लगा ले रहे हो तो फिर सर्विस बेस में आपका मतलब हो जाएगा नॉर्मली। लेकिन आपको अगर से प्रोडक्ट बेस में जाना है तो फिर आपको प्रॉपर कोडिंग करनी पड़ेगी, लीड कोड को फॉलो करना पड़ेगा। लीड कोड का आई थिंक मीडियम लेवल तक तो फॉलो करना पड़ेगा। मीडियम लेवल तक क्वेश्चन हो जाएगी तो डेफिनेटली मिल जाएगी, है ना? हाँ। चलो भाई, अच्छा यही था। चलो, तो लोगों को क्या सजेस्ट दोगे, मतलब कि क्या स्टार्टिंग करे हैकर रैंक वगैरह से करे, फिर उसके बाद गीक फॉर गीक का कोर्स वो मतलब डेटा स्ट्रक्चर के लिए वो बेस्ट होगा, है ना? यही दो चीज। हाँ, सेल्फ लेस कोर्स ले सकते हो, और जो है कि गीक फॉर गीक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे आपको हर कुछ मिल जाएगा। तो गीक फॉर गीक को फॉलो करो, और उसके बाद हैकर रैंक, हैकर अर्थ, और जो है कि कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है तो आप जो है कि सेल्फ लेस कोर्स भी ले सकते हो।
यही सब है। चलो भाई, थैंक यू महबूब भाई, काफ़ी अच्छा समय देने के लिए आपका, और लोगों को काफ़ी बताया आपने, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम, एंड थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी हियर। हाँ हाँ, एंड आई होप लोगों को आई काफ़ी होप, हेल्प मिले आपका ये वीडियो देख के, कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, जब मर्जी तब डोमेन चेंज कर सकते हैं, है ना। यस 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 यस। हाँ, चलो भाई, तब बाय बाय। बाय बाय शुभम। तो यार, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमें मैटर नहीं करता ये चीज़ कि हम कौन से बैकग्राउंड से, हम किसी बैकग्राउंड में जा सकते हैं, जैसा कि अभी महबूब से मैंने डिस्कस करके आप लोग को दिखा दिया क्लियर। तो यार ठीक है, बाकी उन्होंने जिस बात में डिस्कस करे थे, जहाँ से उन्होंने सीखा गिग फॉर गिग वगैरह का, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से वॉच कर लेना, देख लेना, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।